निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन को आज हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कमीशन बनाने की बात कही है कि कमीशन बनाकर पहले ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए और उसके बाद फिर चुनाव कराए जाएं। जाहिर है ऐसी सूरत में चुनाव टलेंगे और सरकार को तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान से। सर, आज हाई कोर्ट ने फैसला जो दिया है और उसमें तमाम बातें कही हैं, यानी कि सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय के फैसला जो आया है उसको लेकर के सरकार विधिक राय लेगी और उसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी चुनाव के बारे में। तो ये माना जाए कि ये ओबीसी के को लेकर जो है विपक्ष बड़ा हमलावर है कि ओबीसी के साथ अन्याय करना चाह रही थी सरकार का चेहरा उजागर हो गया, इस तरह के बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। देखिए, ओबीसी का जिस तरह से पंचायती राज एक्ट में आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत सारे आरक्षण उत्तर प्रदेश में किए भी गए थे और उसकी घोषणा भी हो गई थी। तो कोई अगर ये कहता है कि ओबीसी के आरक्षण पर सवाल उठाता है तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो न्यायालय ने कुछ रिव्यू करने का और जो निर्देश आदेश दिए उसको विधिक राय लेकर के किया जाएगा। ये सरकार पूरी तरह से ओबीसी या सामान्य या दलित सबके हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार है। 24-25 करोड़ लोगों की सरकार है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि ओबीसी विरोधी है सरकार। अब विपक्ष क्या कह रहा है ये उनसे पूछिए। ये तो 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसमें सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 37 सालों बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को सरकार बनाने का अवसर मिला है। एक सवाल ये था कि राहुल गांधी की पदयात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। कुछ दिनों बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने विपक्ष के नेताओं हैं उन्होंने सबसे आह्वान किया है कि वो उनकी पदयात्रा में शामिल हों। कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार दिल्ली में बनने जा रही है। कहीं कोई विकल्प देश की जनता नहीं मानती है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जो देश का मान बढ़ा है, इससे पूरे देश की जनता संतुष्ट है और दोबारा सरकार बनाएगी। बाकी तो सब लोग अपने अपने उसमें लगे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि सलमान खुर्शीद, जो कि राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने आज बयान दिया है कि राहुल गांधी जहां नहीं पहुंचेंगे हम उनकी खड़ाहू वहां पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुखर है, शायद उसको लग रहा है कि भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी गई। देखिए, अब उन्होंने क्या बयान दिया है और जो आदमी राजनीति में प्रयास करता है तो वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कहीं कोई असर होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और तिवारा मोदी जी जितना बहुमत उससे कहीं ज़्यादा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने राकेश सचान को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर यही कहा कि 2024 में मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ पूरी तरह से खड़ी है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।